अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। कल की महफिल तो आप सब ने देख ही ली होगी, तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग, कल की महफिल का व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाएं, जाके देखें, बहुत अच्छा व्लॉग बना है। तो यार अभी हम लोग जो है, मुझे सुबह ही इबाद ने उठा दिया था। मैं तकरीबन रात में महफिल से फ्री होके तकरीबन 4 बजे सोई थी, 3 या 4 बजे, ठीक है। घर आके मैं फ़्रेश हुई और फिर फ्रेश होके चेंज करके फिर मैं तकरीबन 3 या 4 बजे सोई हूँ, ठीक है। लेकिन सुबह 8 या 7 बजे मुझे बाद ने जनाबे आला उठा दिया था, ठीक है। और मैं जब की ही उठी हुई हूँ, सुबह की उठी हुई हूँ। और जब मैं एक बार उठ जाऊँ ना तो फिर मुझे बार बार नींद नहीं आती, ठीक है। अब हुआ कुछ यूँ जनाब, ये दोनों जनाब तो नाश्ता करके, इबाद भी और अहमद भी दोनों सो गए, ठीक है। और मैं जनाब बोर हो रही हूँ, ठीक है। और अभी हमने तकरीबन हमारी 9 बजे की टिकट है, तो हमने 8 साढ़े 8 बजे निकल जाना है कराची के लिए, जैसा कि आप सबको पता है। तो यार हमारा ये व्लॉग शुरू हो गया है कराची तक का इंशाल्लाह। तो अभी मैंने सोचा यार मैं बोर हो रही थी, ठीक है। वैसे नाश्ता तो मैंने कर लिया था, लेकिन नाश्ता हमने किया था सुबह 12 बजे और अभी बज रहे हैं 3, ठीक है। तो भूख भी लग रही थी थोड़ी सी मुझे, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यार फूड पांडा ऑर्डर करते हैं, ठीक है। तो फूड पांडा के थ्रू मैंने यहाँ के मोमोज़ मंगवाए, ठीक है। तो अभी मैं वो टेस्ट करूँगी, रिव्यू दूँगी उसका कि कैसे हैं और क्या टेस्ट है यहाँ का, क्योंकि यार मैं कराची के भी खाती रहती हूँ, लाहौर के भी खा चुके हैं, तो अब यहाँ का टेस्ट हम देखते हैं। तो मैं बोर हो रही थी, सोचा कि यार कुछ ना कुछ न्यू करते हैं। तो यार मैंने ये देखें ऑर्डर कर दिया है, मेरा ऑर्डर आ रहा है 25 से 30 मिनट्स में, ठीक है। तो इतनी देर हमारा ऑर्डर आएगा, हम वेट करते हैं ऑर्डर आने का। फिर उसके बाद मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसा टेस्ट है यहाँ का और कैसा लगा मुझे। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है तैयारी भी करेंगे आज जाने की, वहाँ पे रेडी शेडी होएंगे जाने के लिए कराची इंशाल्लाह। तो अब इबाद और अहमद जनाबे आला अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं और मैं यहाँ पे करूँगी फूड रिव्यू, ठीक है। मेरा ऑर्डर जो है वो ऑन दी वे है, ठीक है, बस आने ही वाला है कुछ देर में, फिर हम जाके पिक करते हैं। अच्छा जी गाइस, मेरे 2 ऑर्डर्स थे, ठीक है। एक ऑर्डर मुझे मिल गया है, एक ऑर्डर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो दूसरा ऑर्डर भी आता है तो वो भी हम ले लेते हैं और फिर साथ में दोनों ऑर्डर्स के रिव्यू देते हैं। दोनों जो है वो डिफरेंट किस्म के मोमोज़ हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मोमोज़, तो मैंने कहा मैं यार खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है मुझे। गाइस हमारा दूसरा ऑर्डर भी आ चुका है, मैं वो भी ले लेती हूँ, ठीक है। फिर हम दोनों ऑर्डर्स का रिव्यू करते हैं। तो जी गाइस हमारे ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। ये हमारे पास मोमोज़ हैं, ये हॉट पॉट है, तो इसके साथ ये सॉस भी, ये देखेंगे दोनों कैसे सो रहे हैं। तो चलिए जी मैं खा के बताती हूँ आपको कि यहाँ का टेस्ट कैसा है, ओके। तो जी सबसे पहले हम ये मोमोज़ ट्राई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यम्मी यार। बहुत मज़े का है, ज़बरदस्त। मतलब कि चिकन भी और स्पाइसेस भी बहुत मज़े की, यम्मी यार, बहुत मज़े के यार मोमोज। चलें जी अब हम ये ट्राई करते हैं। इसमें भी डम्पलिंग्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। पहले नूडल्स हम ट्राई करके देखते हैं, काफ़ी जूसी से लग रहे हैं और ये स्पाइसी भी हैं। बहुत गरम, मेरा मुंह जल गया, बहुत गरम है, लेकिन इसका टेस्ट इतना ख़ास नहीं है। लेकिन वो मोमोज़ जो हैं ये वाले, ये बहुत मज़े के हैं। इसका टेस्ट जो है वो एवरेज है, मतलब कि ये है काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी और मीठा मीठा सा भी लग रहा है और नमक भी कम है इसमें, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट है यार। उसका सॉस भी बहुत मज़े की है। तो चलिए जी अब मैं अपना ये इंजॉय करती हूँ, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। A few hours later. अच्छा जी गाइस, मैंने उस टाइम जो मोमोज़ खा लिए थे दोनों, एक नूडल्स वाले थे जैसा कि आप सबने देखा और एक सिंपल थे, और जो दोनों का टेस्ट है वो बहुत मज़े का था, ठीक है, बहुत मज़े के थे। और जो सिंपल वाले मोमोज़ थे वो ज़्यादा अच्छे थे, और जो दूसरे नूडल्स वाले थे वो थोड़ा स्पाइसी थे थोड़े, तो वो मैं मुझसे खा ही नहीं गए, वो ये रहे। तो ये कहाँ के हैं ये भी मैं बता देती हूँ, कोई किचन होगा,
गोल्डीज़ फूड। तो यार अच्छा टेस्ट था लेकिन मिर्चें बहुत ज़्यादा थी इसमें, ठीक है। लेकिन जो दूसरे मोमोज थे वो बहुत मज़े के थे। और हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। मैं मतलब मोमोज़ वगैरह खाते ही जो है वो सो गई थी, मुझे बड़ी नींद आ रही थी। इन लोग को देखते देखते मैं भी सो गई थी। तो अब अभी हमारा काफ़ी टाइम गुजर चुका है, समझो 8 बज रहे हैं और हमारी 9 बजे की गाड़ी है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। अहमद ने जनाब ने सारा खाना शाना खा लिया है, सब कुछ खा लिया है। हाँ जी, क्योंकि आपने भी तो भाई मेरे बगैर जो है कहते हैं इतना कुछ चट कर गई हो आप हैं। ओहो मोमोज जनाब खाए हैं। बुरा मान गए हैं, तो इन्होंने सब कुछ चट कर लिया अकेले ने, ठीक है। मैंने खाना नहीं कोई खाया क्योंकि नहीं, मैं इसी- मोमोज वगैरह खा के सोई थी। हाँ जी, तो हाँ आप जी। मतलब फुल हुए हुए इस वजह से आपने नहीं खाया। हाँ, तो अहमद ने ये सारा खाना शाना खा लिया। इबाद जनाब आला अभी तक सो रहे हैं। ए इबाद उठो, चलो, बहुत सो लिया। अभी ये पूरा दिन सोया है, ठीक है। पूरी रात जागेगा ये लड़का, इसकी हरकतें देखें। इसने अभी तक कुछ नहीं खाया है। उठाएं इसे, बहुत सो लिया है ये। उठ जाओ यार, उठाएं इसे जल्दी। गाड़ी आ रही है, ठीक है। सामान सारा हमारा पैक है बाहर भी, और अब हम लोगों ने निकलना है, ठीक है। बस निकलने वाली कहानी है, गाड़ी हमारी आ रही है। तो बस ये है कि मैं फौरन पानी से शानी पी निकलती लेती है। यार। मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अब ऐसा होगा कि इबाद और अहमद जागेंगे, ठीक है, और मैं सोऊंगी। इबाद को अहमद संभालेंगे। उसकी रीज़न ये दोनों बाप बेटे सोते रहें और मैं नहीं सो पाई, हर बार की ठीक है, हर बार की तरह। और मैं थोड़ा सा सोई भी थी, तो अब अभी जाने का टाइम हो गया, इसलिए मुझे उठना पड़ा। मुझे नींद बहुत आ रही थी लेकिन फिर भी मैं उठ गई। तो यार अब हम निकलते हैं। इंशाल्लाह आप सब दुआ करिएगा कि हम खैर खैरियत से कराची पहुंच जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे सफ़र में हमारे लिए आसानियाँ फरमाएं, हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यार बस अब निकलने वाली कहानी करते हैं, ठीक है। और कुछ पढ़ के दम कर लेती हूँ मैं, ठीक है ना। चलो, ताकि हमारा सफ़र आसान हो। तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। तो आप सब भी अपनी हिफाजत के लिए ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ेगा तो उसके ऊपर कोई भी अचानक आने वाली मुसीबत नहीं आएगी। अगर आप सुबह ये दुआ पढ़ते हैं सुबह को, तो आपके ऊपर शाम तक कोई भी अचानक आने वाली मुसीबत नहीं आएगी। और फिर अगर आप ये दुआ शाम को पढ़ते हैं तो शाम से लेकर सुबह तक आपके ऊपर कोई भी अचानक आने वाली मुसीबत नहीं आएगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम लोगों के लिए कितनी आसानियाँ हैं हमारे इस्लाम में, हम लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार दुआ पढ़ ली है, ठीक है। बाकी है कि अब हम निकलते हैं और अल्लाह का नाम लेके अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ फरमाएं, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएं, आप सब देखने वालों के लिए आसानियाँ फरमाएं। और टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, हमेशा की तरह हम लोग हर बार लेट हो जाते हैं और अब भी लेट हो रहे हैं। बस गाड़ी आती है, सामान रखवाते हैं और फिर निकलते हैं। और आपसे मिलते हैं जाके फैसल मूवर्स पे। गाइस 8:30 हो चुकी हैं और अब हम लोग निकल गए टर्मिनल पे जाने के लिए। इंशाल्लाह टर्मिनल पर पहुंचते हैं, 9 बजे से पहले पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि 9 बजे की गाड़ी है हमारी। बस ये कि जल्दी से हमने टर्मिनल पर पहुंचना है। हम लोग बैठ गए हैं और आप यकीन करें सिर्फ 1 मिनट बाकी था गाड़ी निकलने में, ठीक है। हमारे जो गाड़ी वाला था, जो यंगो वाला था, उसने इतनी स्लो गाड़ी चलाई है, इतनी स्लो, अल्लाह अकबर, इतनी सुस्ती से उसने हमें यहाँ टर्मिनल पर पहुँचाया। हमें तो ये टेंशन हो रही थी कि हमारी गाड़ी ना निकल जाए, ठीक है। अब अगर ये निकल जाती, 1 मिनट बाकी था बस निकलने में, और समझो हम 1 मिनट पहले आए और अब हम बैठ गए और अब गाड़ी निकल रही है बस, ठीक है। मतलब इनका टाइम जो है ना वो फिक्स होता है, 9 बजे का अगर टाइम है तो ये 9 बजे ही निकलती है, 1 मिनट भी लेट नहीं होता। तो यार हम लोग तकरीबन यहाँ पहुँचे हैं 8:58 पे, नहीं 8:59 पे पहुँचे हैं। और बस फ़ौरन सामान भी हमारा ज़्यादा है, तो सामान फ़ौरन हमने रखवाया है, ठीक है। और अब हम सुकून से सांस लेके बैठेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र कि हम खैरियत से बैठे हैं गाड़ी में, ठीक है। अब ये कि हम निकल पड़े हैं, अल्लाह पाक का नाम लेके दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी खैर फरमाए, हम खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँचें। फिर वहाँ से महफ़िलें वगैरह करके सबसे मिल के फिर दोबारा लाहौर खैर खैरियत से वापस आएँ इंशाअल्लाह ताला। तो चलें जी, अब हम आपको अपना पूरा ट्रैवल दिखाएंगे। आप सब ने हमारे साथ रहना है और देखते रहना है। गाड़ी रुक चुकी है, हम इकबालाबाद पहुंच गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने हमें खाना दिया है। खाने में है राइस है, रोटी है, ये आई थिंक दाल है, और वो चिकन का सालन है, ठीक है। इबाद को देखें, अहमद ने वहाँ पे लिटा दिया है और वो वहाँ चले गए। तो यार अब हम खाना खाते हैं, मैं तो सो गई थी, ठीक है।
बैठते साथ ही। तो अभी पता नहीं हमारा कितना सफ़र हो गया, हम मुल्तान से इकबालाबाद पहुँच गए। तो अब ये कि तकरीबन 12 बज रहे हैं, हम बैठे थे 9 बजे हमारी गाड़ी चल रही थी। 9, 10, 11, 12 समझे 3 से 4 घंटे का हमारा सफ़र हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बाकी सफ़र बच गया है वो 8 या 9 घंटे का सफ़र हमारे पास बच गया है। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर कराची पहुंच जाएंगे। और बड़ी खुशी हो रही है यार, अपने घर जा रही हूँ, मम्मा से मिलूँगी। मुझे मम्मा से मिलने की, पापा से मिलने की खुशी है बहुत ज़्यादा कि मैं अपने मम्मा पापा से मिलूँगी, फिर उसके बाद भाइयों से, बच्चों से, भाभियों से, सबसे मिलूँगी इंशाल्लाह। तो यार बस सुबह हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। फिर कल की हमारी ठंडा की महफिल है। चलें यार, अब हम खाना खाते हैं। और ये जो मेरा था मोमोज़ वगैरह वो भी मैं ले आई हूँ साथ। मैंने कहा कि वेज ना हो ना ज़ाया ना हो, तो मैं भी खा लूँगी ये भी ना। तो यार चलें अब खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खा के फिर हम दोबारा से बस में बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद हम सो जाएंगे। मुझसे तो खाना खाया नहीं जा रहा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है और मेरा मतलब कि ना चक्कर से आ रहे हैं। खाना वाना कुछ भी नहीं खाया जा रहा। ये देखें कितनी प्यारी सी ये बना हुआ है। कुछ से खाना नहीं खाया जा रहा। अहमद खाना खा रहे हैं और मेरे ना काफ़ी देर से ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे वॉमिट हो जाएगी। मतलब कि ना दिल मतला रहा था, मतली जैसा हो रहा था, उल्टी जैसा। तो ना मैंने अहमद से कहा कि यार खाना तो खाया जा नहीं रहा, तो अब मैं ये कि कोई कोल्ड ड्रिंक ले लेती हूँ, क्योंकि सफ़र कर कर के ना यार दिल जो है ना वो ख़राब हो गया है। कुछ भी नहीं खाया जा रहा और सुकून से ना सोया जा रहा है, ना नींद पूरी हो रही है। क्योंकि हम आपको जैसे कि पता है इतने दिनों से सफ़र में ही है, बस सफ़र ही करे जा रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अब कराची जाके सुकून मिलेगा, लेकिन अभी कराची जाके भी हमने सफ़र करना है, क्योंकि ठट्टा की महफिल है, ठट्टा जाना है, हैदराबाद जाना है। तो बस अभी तो सफ़र ही सफ़र है, लेकिन कराची जाके आज मैं अच्छी खासी नींद पूरी करूँगी, ताकि एक सुकून से मैं जब नींद पूरी करके उठूँगी तो फिर मैं शायद फ़्रेश हो जाऊँ। अभी तो मुझसे ना कुछ खाया पिया जा रहा है ना ही कुछ। अब मैं ये कि कोल्ड ड्रिंक लेने आ गई हूँ, ताकि थोड़ा मेरा दिल जो है वो सही होएगा। अब हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक लेते हैं हम यहाँ से। मुझे तो ना ये लीची बहुत पसंद है, ये लेती हूँ मैं अपने लिए। अब मैं इबाद के लिए ये ले लेती हूँ चीटोस वगैरह, क्योंकि मेरा इबाद जो है वो ये बहुत शौक़ से खाता है माशाल्लाह। यार सामान ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सामने। अहमद जनाब खाना खा रहे हैं और खा लिया होगा उन्होंने खाना, तो देखती हूँ जाके। खाना खा लिया, कैसा है खाना? बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने वो अपनी प्लेट भी खा ली और मेरी भी खा रहे हैं? तो आपने तो खाया नहीं है। आप तो कह रहे थे मैं कराची से वज़न कम करके आऊँगा। तो बस अभी जाऊंगा ना, फिर खत्म करूंगा। अच्छा जी, चलें ठीक है, खाएं खाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको नजर बद से बचाए। मैं अब खाना नहीं खाना है। चलें खाएं। अब दिल को ठंडा कर लिया मैंने इससे, लेकिन गला ख़राब हो जाएगा। लेकिन फिर भी यार दिल जो है बड़ा अजीब सा हो रहा था। मैंने सोचा ये कोल्ड ड्रिंक पी ली जाए। A few moments later. गाइस काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमें हो गए हम ट्रैफिक में फंसे हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है। और अभी वैसे गाड़ी रुकनी थी, लेकिन ये कि रुकी नहीं है। मतलब जैसे टर्मिनल पे जो अड्डे वगैरह होते हैं उधर गाड़ी हमारी रुकती है ना हर 4 घंटे बाद, जैसे वॉशरूम वगैरह जाना होता है या कुछ भी चीज़ें वगैरह लेनी होती हैं। तो हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह गाड़ी रुके, क्योंकि मैंने ना बात का फीडर ढूंढना है। तो अब आप यकीन करें हम 2 घंटे से जो है ना ट्रैफिक में फंसे हुए, ठीक है। और सुबह हो गई है, ये सुबह होने वाली है, ठीक है। और आप ट्रैफिक चेक करें, सारे ट्रक ही ट्रक हैं, आसपास इधर भी ट्रक हैं, इधर भी ट्रक हैं, आगे भी ट्रक हैं। गलत रास्ते से हम जा रहे हैं, समझो। मैं आपको दिखाती हूँ, सारे ट्रक ट्रक ट्रक। ये बात इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इनको चाहिए फ़ीडर, और इनका फ़ीडर हो रहा है गंदा। तो मैं यही सोच रही थी कि गाड़ी रुकेगी तो हम उतरेंगे, तो फिर मैं बात का फीडर ढूंढ लूँगी। हम 2 घंटे से जो है ना ट्रैफिक में फंसे हुए, बहुत बुरा हाल हुआ है यहाँ का। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, आस पास इधर भी ट्रक हैं, आगे भी ट्रक हैं, सारे ट्रक ही ट्रक हैं बड़े बड़े। और पता नहीं कहाँ तक ट्रैफिक जाम है, क्यों जाम है अभी हमें ये नहीं पता। लेकिन ये कि 2 घंटे से हम लोग इस रोड पर फंसे पड़े और ना कोई भी निकलने की आसार नज़र नहीं आ रहे। बस एक ही जगह पे स्टिल गाड़ी रुकी हुई है।
थक गए हम भी, और पता नहीं 2 घंटा हम लेट हो गए कराची के लिए। मतलब हम 2 घंटा, हमें सुबह 9 बजे पहुंचना था, अब हो सकता है हम 11 या 12 बजे पहुँचें कराची। अल्लाह पाक आसानियाँ करें, अल्लाह पाक बेहतर करे सबके लिए, हमारे लिए, और खैर खैरियत से हम पहुँच जाएँ अपनी मंजिल तक। बस ये कि बहुत टेंशन हो रही है, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और गाड़ी जो है हमारी फंसी पड़ी है। अब बस जल्दी से ये ट्रैफिक जो है ना वो फ्री हो जाए, आमीन। लेकिन ये कि थोड़ा बहुत निकल गई है, आसरा हुआ है, हौसला हुआ है, थोड़ा निकल रही है गाड़ी इधर से। सारे ट्रक ही ट्रक हैं इस वजह से, और सारे लोडेड ट्रक हैं, लोड हुए हैं, फुल हैवी किस्म के, चेक करें आप। तो इस वजह से जो है ना ट्रैफिक जैम। और जनाब इबाद ने ना काम दिखा दिया है, मतलब कि इबाद ने बॉडी कर दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और अब हमने इंतज़ार है हमें कि बस जल्दी से गाड़ी रुके और हम उन्हें चेंज कराएं। और देखें किस तरह से अहमद ने इन्हें पकड़ा हुआ है कि बस किसी तरह पकड़ के बैठे रहें। अहमद पकड़ के बैठे हुए इस वजह से कि ये आगे पीछे ना होएं, क्योंकि अभी इन्होंने काम दिखा दिया है अपना, ठीक है। और वैसे तो पूरी रात से माशाल्लाह बच्चे ने बिल्कुल तंग नहीं करा मुझे, बहुत ईजी था माशाल्लाह, सोता रहा है, बहुत अच्छा हमारा सफ़र गुजरा है। बस कुछ ही घंटे का सफ़र बाकी है, लेकिन हमारी गाड़ी जो ना 2, 2.5, 3 घंटा लेट हो गई है। मतलब हमने सुबह 9 या 10 बजे पहुँचना था, अब हम पहुँचेंगे 11 या 12 बजे। खैर जिसमें अल्लाह की मसलहत, इसमें ही बेहतरी होगी हमारे लिए। खैर अभी बस गाड़ी रुकती है, तो बस फिर हम इबाद को चेंज कराते हैं इंशाल्लाह। मैं भी मुँह हाथ धोऊँगी, फ्रेश होंगी ज़रा, तो फिर ये कि हम कुछ खाएँगे पिएँगे। भूख, अब मुझे भूख लग रही है, पहले तो मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। तो हम ना चाय पराठा खाएँगे, फिर कोई अच्छी सी चाय मिल जाए और पराठा मिल जाए साथ, चाय रुकते नहीं है वो इतना। कौन, नहीं तो हमें रुकना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, क्या बोले बात है, क्या हुआ है बताओ, बताओ ये बात क्या कह रहे हैं आप। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा 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 अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सबने भाई बात को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। इबाद क्या हुआ है फिर उसके बाद, है इबाद, इबाद ये बताओ आपका सफ़र कैसा गुजर रहा है। भाई इबाद ने अपनी बॉडी में बता दिया कि उसका सफ़र अच्छा गुजर रहा है। कौन सा सुर लगा रहा है, से हम लोग फंसे हुए हैं इधर, अब बज गए हैं 7, ठीक है, मतलब कि 4 बजे से लेकर 3 घंटे से स्टिल हम लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा कि इस ट्रैफिक से निकलेंगे कैसे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, और वॉशरूम भी जाना है सब में, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, गाड़ी रुकने का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि बस अब ये कि अल्लाह करे जल्दी से ट्रैफिक ख़त्म हो। 3 घंटे से हम लोग फंसे पड़े हैं इधर, चेक करें आप ये जानवर, अरे वाह गाय, इबाद सो रहा है, नहीं तो इबाद को दिखाते हैं, इतने सारे थे। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी पड़ी हैं, तो जल्दी से निकल जाए, परेशानी हो रही है, परेशान हो रहा है, हिम्मत डाउन हो रही है ना अहमद। चेक करें ये सब, चेक करें वाकई यार। फाइनली हमारी गाड़ी रुक गई है, ठीक है, और मैंने बात को भी चेंज करवा दिया है, मैंने भी मूड हो लिया, फ्रेश हो गई हूँ मैं। और अब लेके कुछ खाने पीने का इरादा है, क्योंकि भूख बहुत शदीद किस्म की लग रही है मुझे, और मैं थोड़ा सो गई थी, लेकिन यार इतनी लेट हो गई है हमारी गाड़ी, इतनी लेट हो गई है कि तकरीबन 5 घंटे लेट हैं अभी हम, ठीक
ठीक है। तो अभी हम सिर्फ मोड़ों पर पहुँचे हैं, जबकि अभी हमें कराची पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रैफिक की वजह से, जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया कि जैसी सिचुएशन थी रोड्स की, तो हम लोग 5 घंटा उस ट्रैफिक में फंसे रहे स्टिल। और इबाद जनाब आला वो सामने भाई की गोद में घूम रहे हैं और अहमद गए में वॉशरूम। तो चले जी, हम लोग फ्रेश वगैरह हो गए, अब हम नाश्ता शाश्ता करते हैं, ठीक है। फिर हम अपना आगे कराची के लिए निकलते हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि हम खैर खैरियत से पहुँच जाए और अब कोई ट्रैफिक ना मिले। भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे फंसे बुरा हाल हो गया। गाइस कुछ खाने का मौका तो हमें मिला नहीं, ठीक है। हम बस फ्रेश हो गए, रेडी शेडी हो गए, इसलिए क्योंकि हमारा जो टाइम था 15 मिनट के लिए हमारी गाड़ी रुकी थी और इतने टाइम में हम लोग जो है रेडी शेडी हो गए, फ्रेश हो गए, इस वजह से टाइम लग गया हमारा ज़्यादा। तो खाने का मौका मिला नहीं, खाने का टाइम बचा नहीं कुछ, तो हमने अभी तक कुछ खाया नहीं है, ठीक है। तो अब ये है कि घर जाके खाएंगे अब कुछ जो भी खाना होगा। और वैसे अभी हम ये स्नैक्स वगैरह से काम चलाएँगे, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं बैग में, तो बस फिर चीज़ों से काम चलाएँगे। अभी भूख लग रही है, लेकिन चीज़ें खाते जाएँगे। और अभी हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 4 घंटे का बाकी है। जो हमारे 4 घंटे वेस्ट हुए हैं ना, अभी हमें वहाँ जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो जो हमारा सफ़र जो है वेस्ट हो गया, जो हमारा टाइम वेस्ट हो गया ट्रैफिक में, इस वजह से हम लोग 4 घंटे लेट हैं और अब हम 4 घंटे बाद कराची पहुँचेंगे। बाकी ये कि मैं रेडी शेडी हो गई हूँ, ये ताकि मैं कराची जाऊँ तो बिल्कुल मेरा हुलिया जो अच्छा रहे, ओके रहे, ठीक है। इबाद को भी रेडी कर दिया मैंने। इबाद भी रेडी हो गए, चेंज करवा दिया मैंने इन्हें। बस ये कि अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सफ़र हमारा गुजर चुका है। बस ये कि थोड़ा सा बाकी है, बस अल्लाह पाक से दुआ है कि खैर खैरियत से पहुँच जाए। गाइस हम हैदराबाद पहुँच गए हैं, ठीक है। अब कम से कम 2 घंटे का हमारा सफ़र रह गया कराची का, ठीक है। और अहमद को तो कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है। अहमद हेलो, तुम किधर मुंह में क्या भरा हुआ है? इबाद गाइस दरिया से ला दिया, ठीक है। ये भी माशाल्लाह से भरा हुआ है राबी की तरह, बिल्कुल चेक करें यार। लो जी, बीच में ट्रक आए जा रहे हैं। लो ये क्या, सारे ट्रक ही दिखाई दे रहे हैं, दरिया तो नज़र आ ही नहीं रहा। चेक कर। बात क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के हैं? अहमद ये आपके पीछे बैठ के क्या कर रहा है? क्या कर रहे हो? उठो, इबू नींद आ रही है इसे, नींद आ रही है। फाइनली हम कराची पहुँच गए हैं। बैरिया टाउन आ गया, ठीक है। अब बस थोड़ी देर में कराची गेट हम क्रॉस कर देंगे। बैरिया टाउन आ गया तो कराची आ गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। नानो घर आने वाला है इब्बू, नानो घर आने वाला है, नानी पहुंच जा रहा है अपनी। गाइस फाइनली हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम बस उतरने वाले हैं गाड़ी से, ठीक है। और मैंने गैंगो भी करवा ली थी, ठीक है। तो गैंगो भी हमारी आ चुकी है। तो हम बस अपना सामान उसमें रखेंगे, अभी घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा थक गए और भूख भी लग रही है, घर जाके खाना शाना खाएंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से हम सब हम खैरियत से कराची पहुँच गए हैं। और अब इंशाल्लाह कल हमारी ठंडा की महफिल है और फिर महफिलें ही इंशाल्लाह। तो अब हम आ गए हैं और अब हम उतरते हैं। जी गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और मुझे तो बस अपनी मम्मा से और पापा से मिलने का हो रहा है कि मैं बस जल्दी से उन लोगों से मिल लूँ, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। क्योंकि तकरीबन 7 या 8 महीने बाद मैं मिलूँगी मम्मा से और पापा से। और इन 7-8 पापा तो खैर लाहौर आए भी थे जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, लेकिन मम्मा नहीं आई थी। तो मम्मा से तो मिलने का ज़्यादा ही है, क्योंकि जाहिर बात है जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो माँ बाप सबसे पहले याद आते हैं।
गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कराची पहुंच चुके थे और कराची पहुंचते साथ ही मेरे मोबाइल की बैटरी हो गई थी बिल्कुल डेड। और जब मैं घर गई तो मैं आप सबको क्या बताऊं, इबाद की तो खुशी इतनी ज्यादा थी। जब इबाद अपनी नानी से मिला, अपने नाना से मिला, अपने मामुओं से मिला, अपने मामी से मिला, तो इबाद बहुत ज्यादा हैप्पी हुआ। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि वो क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं हो सके क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई थी, इसलिए वो क्लिप्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह आप सबको मैं मम्मा से भी मिलवाऊंगी, बाबा से भी मिलवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप सब इंतज़ार करें कल के व्लॉग का। और आप सबको एडवांस में जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आप सबसे मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।